वाराणसी लोकसभा सीट जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। 41 प्रत्याशियों ने यहां से पर्चा भरा है। इन 41 प्रत्याशियों में से एक कॉमेडियन श्याम रंगीला भी है, लेकिन आज उनका पर्चा निरस्त हो गया है। जी हां, जांच के बाद श्याम रंगीला का पर्चा खारिज कर दिया गया है। वहीं पर्चा निरस्त होने के बाद श्याम रंगीला ने कहा कि हमारा यही उद्देश्य था कि हम बता सकें कि लोकतंत्र कितना खतरे में है। वहीं भावुक होकर श्याम रंगीला ने कहा कि मैं हंसाने वाला एक कलाकार हूं, लेकिन आज कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। श्याम रंगीला ने कहा कि अब सोचता हूं कि कॉमेडी ही बेहतर क्षेत्र है, राजनीति मेरे लिए नहीं बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर श्याम रंगीला का पर्चा खारिज क्यों हुआ। दरअसल देश की सबसे चर्चित सीट वाराणसी में श्याम रंगीला ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। 15 मई को श्याम रंगीला को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के बाद देर शाम उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी कागजात और आवश्यक विषयों का ध्यान रखते हुए नामांकन किया था, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि उन्होंने नामांकन के दौरान ली जाने वाली शपथ पूरी नहीं की है, जिस वजह से उनका नामांकन पर्चा खारिज कर दिया गया है। वहीं श्याम रंगीला ने कहा कि शायद गंगा मां का मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। इसके साथ ही वाराणसी जिला प्रशासन पर नामांकन प्रक्रिया में भ्रमित करने का आरोप लगाया। वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद श्याम रंगीला ने एक्स पर पोस्ट लिखा था कि 14 मई सुबह तक कुल 14 नामांकन जमा हुए थे। कुछ लोग मुझे उनका उदाहरण देकर कह रहे थे कि प्रक्रिया सही चल रही है, लेकिन शायद मेरे आवाज उठाने के बाद और आप सबके सहयोग को देखते हुए कल प्रशासन ने एक दिन में ही 27 नामांकन लिए। जो देखना चाहेंगे उन्हें सब दिख जाएगा। अब बस जल्द ही पता लगेगा कि इनमें से आगे कौन कौन जाएगा। तो अब नामांकन खारिज होने के बाद श्याम रंगीला वाराणसी सीट से उम्मीदवार नहीं है। श्याम रंगीला ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने इस सीट से अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। बसपा की तरफ से इस सीट पर अतहर जमाल लारी प्रत्याशी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।